हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन। ठीक है, मैं कुंदन कुमार आप सभी को आज हिस्ट्री का जो चैप्टर यानी कि जो सिलेबस है उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो सिलेबस जैसे कि यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं, यानी यहाँ पे एक चार्ट एक लिस्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, इस लिस्ट में आपको क्या दिख रहा होगा कि निम्न यानी कि जो पूरा पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। ऐसे हालांकि यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा, फिर भी क्या करें, ठीक है ना, लिस्ट से तो क्लियर होगा नहीं, इसको समझाना ही होगा। फिर भी यहाँ पे देखिए ये है, अब हम हमको समझाते हैं। ठीक, इसको अब ध्यान से बने रहिए। तो देखिए कि पूरा पाषाण काल, ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में आप देखिए उधर अच्छा से आपको दिख रहा होगा, पूरा पाषाण काल को भी 3 कालखंड में बांट सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, यानी कि इसको कह सकते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, पूरा नहीं लिख रहे, वहां पे देख रहे होंगे आप। ठीक है ना, निम्न पूरा पाषाण काल। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मध्य पूरा पाषाण काल, यानी इसको सीधा इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, लोअर लोअर, इसको बोलेंगे क्या, मिडिल मिडिल, यानी कि इसको कहेंगे, ठीक है ना, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, इसको बोलेंगे उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि अपर अपर। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, उसको मिला सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि एक तरफ जहां आप देख रहे होंगे वहां पे कि इधर मानव का विकास से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, मानव का विकास का चरण। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों ने बात किया आपको, ठीक है ना, कि आपका यहाँ पे कि किस तरह से विकास हुआ ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से लेकर होमोसिपियंस तक। ठीक है, तो अब देखिए कि मानव का जो विकास हुआ, तो प्रथम ये सब पाषाण काल में हो रहा है। तो पाषाण काल के जो पहला क्रम है, पहला स्टेज है निम्न पाषाण काल, उसमें मानव का कौन कौन सा स्टेज मतलब पार कर पाया। तो ये यहाँ पे लिस्ट में देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से कहाँ तक गया, होमो इरेक्टस तक। ठीक है ना, होमो इरेक्टस तक, समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से होमो इरेक्टस तक। तो होमो इरेक्टस किसको बोला गया था, बताए थे। ठीक है ना, उसके बाद मध्य वाला में आइएगा तो ये नियंडरथाल तक गया। ठीक है ना, यहाँ कहा गया नियंडरथाल तक गया, समझ में आ रहा है, यानी नियंडरथाल को क्रोमैग्नन भी बोलते हैं। तो नियंडरथाल को क्रोमैग्नन भी बोला जाता है। ठीक है, और उच्च पाषाण काल आते आते मानव पूरी तरह से विकसित होकर होमोसिपियंस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि बदल गया, बुद्धि आ गया इसमें, होमोसेपियंस। ठीक है ना, यहाँ पूरा नहीं लिख रहे, वहां लिखा हुआ है जी। ठीक है ना, क्यों समय बर्बाद करें, होमोसिपियंस। ठीक है, तो ये क्रम हुआ कि पूरा पाषाण काल में ही निम्न पाषाण काल, ठीक है ना, यानी पूरा पाषाण काल में ही निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और एक हुआ आपका उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसमें मानव का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है ना, अब इसी के नीचे एक और देख रहे होंगे कि इसमें, ठीक है ना, पत्थर का यानी कि उपकरण किस तरह से आया। तो उपकरण किस तरह से आया देख रहे होंगे, तो पहला जो उपकरण है उसको क्रोड बोला गया। क्या बोला गया, क्रोड बोला गया। तो क्रोड में आप देख रहे होंगे कि ये एक तरह से, ठीक है ना, एक तरफ से नोकीला है, जैसे कि कैसे कोई ब्लेड काटने के लिए होता है। तो अभी हम लोग, ठीक है ना, जैसे स्टेशनरी से जो ब्लेड लाते हैं तो इस तरह से कुछ रहता है लंबा वाला जी। ठीक है, और यहाँ पे नोकीला रहता है, इसको काटते हैं, फिर ऐसे स्लाइड भी बना होता है, खराब होता है, इसको तोड़ के फिर यहाँ से ये आ जाता है। ठीक है ना, तो कुछ इसी तरह का ये आपको एक साइड जो इधर साइड दिख रहा होगा, ठीक है ना, इधर साइड इस तरह से, तो ये इस तरह से कुछ उपकरण है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मध्य पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में ये सल्की या शुल्क आ जाता है। सल्की यानी कि फलक जैसा, तो एक तरफ फलक है यानी एक तरफ धार है। ठीक है ना, और वही उच्च पाषाण पूरा पाषाण काल में अपर वाले में ब्लेड जैसा आ जाता है, ब्लेड जैसा, समझ में आ रहा है कि देख सकते हैं दोनों तरफ धार है, इसका दोनों तरफ धार लगा हुआ है। तो ये था आपका क्या कि पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना, भी 3 खंड में, 3 कालखंड में बांटा जा सकता है। और इसमें मानव का विकास से संबंधित क्या क्या, ठीक है ना, किस तरह से फेज आया और उपकरण किस तरह से बदलता गया, उसका क्या फेज आया। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखिए चलते आगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे
कि पाषाण काल, ठीक है ना, यानी कि पाषाण काल में, चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो आखिर देखिए पाषाण काल में और क्या क्या घटना, ठीक है ना, हुआ और उसमें क्या क्या और स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर से ही इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से समझना, ठीक है ना, एक आसान होता है और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पाषाण काल, ठीक है ना, यहीं पे देखिए, नहीं यहीं पे तो इसी में पहले से लिखा हुआ है, इसी में कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए तो इसमें आएगा पहले, ठीक है, क्या आएगा, पूरा पाषाण काल, जैसे कि आपको तो इतना बार सुने हुए कि यादें हो गया होगा जी। पहला आएगा पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसका क्या आएगा, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर आपका क्या आएगा, आएगा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैलोलिथिक, ठीक है ना, पीरियड, क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक, इसको बोलेंगे, ठीक है ना, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है। और इसको बोलेंगे नियोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसको समझिए। तो देखिए कि शुरुआती में क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल में बड़े जानवरों का, ठीक है ना, शिकार किया जाता था। जैसे अभी हम लोग जस्ट उपकरण देखें, तो वैसा जो उपकरण था उस उपकरण से, ठीक है ना, बड़े जानवर का ही शिकार किया जा सकता था, छोटे जानवर का शिकार करना मुश्किल था। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या देखिएगा कि इसमें बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था, बड़े एक मिनट, बड़े जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है ना, क्योंकि उपकरण भी उसी प्रकार के उसके पास था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अब बड़े जानवरों का शिकार करता था क्योंकि इसका उपकरण भी बड़ा था, उपकरण बड़े आकार का था, छोटे आकार का अभी तक बनाना सीखा नहीं था, है कि नहीं। फिर देखिए कि आपका जैसी आया, ठीक है ना, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, तो इसमें यानी उपकरण, पाषाण काल मतलब उपकरण जो भी होगा वो पत्थर का ही होगा, और इसमें भी जो पत्थर का ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि अब शिकार जो होगा थोड़ा तकनीक बदलेगा शिकार करने का, समझ रहा है, तरीका बदलेगा, यानी तकनीक में परिवर्तन आएगा। अब छोटे जानवर को भी ये शिकार करना चालू कर देगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर देखिएगा कि शिकार करने के तरीके में, तरीके यानी तकनीक, तकनीक में परिवर्तन, परिवर्तन देखा जाता है, देखा जाता है, ठीक है ना। अब क्या देखा जाता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, अब ये छोटे जानवरों का भी शिकार करेगा, छोटे जानवरों का भी शिकार, ठीक है ना। अब छोटे जानवर में जैसे क्या आएगा, मछली, ठीक है ना, कुछ पक्षी यानी कि छोटे चिड़िया, छोटी चिड़िया, चिड़िया इसका शिकार करना प्रारंभ कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसमें क्या होगा कि पशुपालन भी, देखिए कि पशुपालन भी आ रहा है समझ में कि नहीं, इसमें प्रारंभ हो जाता है पशुपालन, यहीं से एक तरह से देखिएगा पशुपालन, हालांकि आगे स्लाइड में आएगा पशुपालन, ठीक है। नव पाषाण काल में क्या आएगा, तो देखिए इसमें कृषि होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना, यहां तक मानव, यानी मानव यहां तक अस्थायी हो जाते हैं, कृषि, ठीक है ना। क्या होता है इसमें कि कृषि प्रारंभ हो जाता है, कृषि प्रारंभ, यानी उन लोग के पास इतना दिमाग आ जाता है कि कृषि कैसे किया जाए। अब
कृषि तो ऐसी नहीं करेगा, इससे संबंधित उपकरण यानी पत्थर का ही बनाना प्रारंभ करता है, यानी कृषि के उपकरण भी बनाना प्रारंभ कर दिया, कृषि के उपकरण। ठीक है, तो एक तरह से आप देख सकते होंगे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में कैसे कैसे, ठीक है ना, जो मानव का था जीवन और क्रियाकलाप और उससे संबंधित उपयोग किए गए, ठीक है, उपकरण किस तरह से बदलता जा रहा है। समय के साथ जैसा रहन सहन हुआ उस तरह के औजार भी इस्तेमाल ये लोग करने लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये बदलाव एक मानव को एक विकास की ओर अग्रसर किए जा रहा था, मतलब आगे की ओर ले जा रहा था। ठीक है, अब इसको अब देखिए मिटाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम एक शब्द आपको इस्तेमाल किया ना कि जैसे नव पाषाण काल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि जो नव पाषाण जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने बोला, तो इसको बोला, ठीक है ना, जॉन लुबाक ने। ठीक है, तो इसको देखिए कि सर्वप्रथम यानी कि नव पाषाण काल, ठीक है ना, ये जो शब्द है इस शब्द को सर्वप्रथम किसने कहा, तो ये आपको कहा है जॉन लुबाक ने, सर जॉन लुबाक, पूरा नाम सर जॉन लुबाक ने नव पाषाण शब्द को सबसे पहले बोला। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, अब एक एक करके, ठीक है ना, कि आपका पूरा पाषाण काल में और भी क्या, ठीक है ना, फैक्ट्स हैं, मध्य पाषाण में क्या है और नव पाषाण में क्या है। ठीक है ना, इसको जानने के बाद ये आपका पूरा नव पाषाण काल तक जान लीजिएगा आप, यानी कि पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण और नव पाषाण काल अच्छे से सभी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो हमारा यानी कि पूरा स्टोन एज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर किस बात का, कंप्लीट कर ही लेते हैं। आज पूरा कंप्लीट होगा जी स्टोन एज, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल। इसके लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं जाएगा, ठीक है, एक ही में रहेगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो होगा क्या, देखिए पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर थोड़ा बहुत वीडियो जाएगा भी तो वो देख लेगा, समझा रहे, उसको पढ़ना है, समझा रहे ना, रील थोड़े चलाना है कि कम समय वाला ऐसे ऐसे बस बस ये पसंद नहीं है बढ़ाते बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो हम जो वीडियो बना रहे हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट करने के लिए थोड़ी यहाँ बना रहे हैं। तो देखिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे किसको, हम लोग देखेंगे आपका पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए पूरा पाषाण काल कहेंगे किसको, तो देखिए यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। समझ आ रहा है, यानी पूरा पाषाण काल क्या था, इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। तो ये आपका क्या था, प्रारंभिक समय था, ये इतिहास का प्रारंभिक समय, ठीक है ना, प्रारंभिक समय था। इसमें और क्या हुआ, तो इसमें देखिएगा कि इस समय मानव, ठीक है ना, आदि मानव, यानी कि इस समय के जो मानव थे वो क्या कहलाए, आदि मानव कहलाए। इस समय के मानव क्या कहलाए, आदि मानव कहलाए। मानव क्या कहलाया जी, मानव, आदि मानव कहलाया। समझ में आ रहा है, मानव क्या कहलाया, आदि मानव कहलाया। और इसमें क्या हुआ कि इस समय जो इसका जीवन था वो जीवन जीने के लिए यानी पोषण के लिए भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते थे, तो शिकार एवं खाद्य संग्रह, शिकार एवं खाद्य संग्रह। तो ये क्या करता था, तो ये करता था शिकार। शिकार किसका करेगा, जानवरों का, जानवरों का। और खाद्य संग्रह करता था, और क्या करता था, खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह
यानी कि मान लीजिए कि आज शिकार किया, ठीक है, तो शिकार करने के बाद जानवर को अगर पूरी तरह से अगर नहीं खा पाया, पेट उसका भर गया, तो क्या करता था, उसको फिर संभाल के, ठीक है ना, जमा करता था, यानी कि रख देता था। जैसे हम लोग आज कैसे रखते हैं कि रात में खाना अगर कुछ बना एक्स्ट्रा, तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, सुबह खा लेते हैं, या यानी फ्रिज में रख कर खाते एक मिनट, सॉरी, मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना, इस वजह से लगता है कि अब हम पे भी अब असर होने लगा है। देखिए, तो हम लोग भोजन को संग्रह करते हैं कि नहीं, यानी रख रख के खाते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक समय तक, लिमिट समय तक। तो ये लोग भी खाद्य संग्रह करता था, ठीक है। उसके बाद क्या करता था कि इसका जीवन मुख्य उद्देश्य क्या था कि जानवरों की भांति ही रहता था, ठीक है ना, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, जैसे जानवर रह रहा है वैसे ही रह रहा है, क्योंकि आसपास जानवर ही देख रहा है ना जी, तो जो देखेगा वही सीखेगा, ठीक है। और एक बहुत मतलब खतरनाक चीज इसमें हो गया था, एक समझिए कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन इसी में हुआ, पूरा पाषाण काल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब कहिएगा सर क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, तो इसी में आपका हो गया आग की खोज, आग की खोज, ठीक है। अब देखिए ना, इससे संबंधित जानते हैं एग्जाम में क्वेश्चन अगर कहीं से आता है तो इससे पूछ देता है, पूछता है कि आग की खोज, ठीक है ना, किस पीरियड में हुआ, यानी किस समय में हुआ, ठीक है, कि पूरा पाषाण काल में हुआ कि मध्य पाषाण काल की नव पाषाण काल। अब यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्या फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्या हुआ कि इंसान पूरी तरह से, ठीक है ना, विकसित मतलब कि विकास के क्रम में कब आया होगा अच्छे से, नव पाषाण काल में, युग में। तो आग का आविष्कार भी कब हुआ होगा, नव पाषाण काल में, युग में, ठीक है ना। यही गलत कर देता है, आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, ठीक है ना। लेकिन ये अच्छी तरह से आग का उपयोग करना नहीं जानते थे। अगर उपयोग बोल देगा कि प्रयोग आग का आविष्कार प्रयोग करना कहां से सीखा, तो वो नव पाषाण काल में सीखा, ठीक है। आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हो गया, लेकिन उपयोग करना अच्छे से इस्तेमाल करना सीखा नव पाषाण काल में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो चलिए, ये आपका हो गया क्या कि पूरा पाषाण काल से संबंधित, ठीक है ना, कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ पॉइंट। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें कि पाषाण काल यानी कि इससे संबंधित कुछ, ठीक है, स्थल, ठीक है ना, कुछ स्थलों को हम लोग देख लेंगे कि पूरा पाषाण काल में कौन कौन से स्थल आते थे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग अब देखेंगे। आ रहा है समझ में? हाँ, देखिए, इससे संबंधित स्थल यानी पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ स्थल को देखेंगे। संबंधित ऐतिहासिक स्थल, ठीक है। तो इस ऐतिहासिक स्थल में सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहले आता है सोन नदी घाटी का क्षेत्र, ठीक है ना। कौन सा आता है? सोन नदी घाटी का क्षेत्र आता है। सोन नदी यानी सोन नदी नहीं, मतलब कि वही सोहन नदी घाटी, ठीक है ना। पहला आता है सोहन नदी घाटी का क्षेत्र, ठीक है। अब ये था कहां, तो देखिए ये आपको पड़ता है सोहन नदी घाटी जो था, ये था आपका पंजाब में, ठीक है ना। कहां था? पंजाब में। और पंजाब का कौन सा क्षेत्र? तो पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान वाला, जैसे समझिए यहाँ पे कि अगर ये हम, ठीक है ना, अगर हम जल्दीबाजी में अगर भारत बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये जल्दीबाजी में जो भारत बना है, लेकिन लग रहा है कि भारत है। तो देखिए जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो चूंकि आपको पता है कि पंजाब यहाँ पे है, ठीक है ना, कहाँ है? पंजाब यहाँ पे है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा बड़ा बन गया, समझिए ना जी, पंजाब यहाँ पे है। तो देखिए कुछ पंजाब का हिस्सा यानी आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान की तरफ और ये भारत की तरफ आ गया। तो ये जो वाला हिस्सा है पंजाब का, ये वाला हिस्सा में था आपका क्या? सोहन नदी घाटी, समझ में आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा में था, ठीक है। अब इसमें और क्या है, तो इसमें देखिएगा कि ये जो है 5 लाख वर्ष पूर्व का है, कितना है जी? तो
5 लाख पूर्व, यानी जो स्थल मिला है कितना है ये पुराना, 5 लाख ईसा पूर्व पहले, ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व पहले है। और इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें और ये प्रथम पाषाण काल उपकरण यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसे सोहन नदी घाटी की संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे और क्या कहते हैं, सोहन नदी घाटी की संस्कृति भी कहते हैं इसे। सोहन नदी घाटी की संस्कृति, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्थल पे, ऐतिहासिक स्थल पे, तो वो है आपका पल्लवरम। पल्लवरम, ठीक है ना। ये जो पल्लवरम है ये आपका है मद्रास, उस समय मद्रास ही कहलाता था, मद्रास। प्रेजेंट में अगर कहिएगा तो ये हिस्सा तमिलनाडु में चला जाता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि इसमें रॉबर्ट, यहीं से आपको मिला है क्या, सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल से संबंधित, ठीक है ना, क्या मिला है, और उपकरण मिला है, क्या मिला है, उपकरण। तो इसमें देखिए कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रथम उपकरण की खोज की, कब किया जी, तो ये किया है आपका 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में किया। और ऐसा शायद माना जाता है कि जो उपकरण था ये कुल्हाड़ी ही था, ठीक है, क्या था, कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी था। तो ये था आपका पल्लवरम, समझ में आ रहा है कि नहीं। और तीसरा जो क्षेत्र है वो तीसरा है आपका अतिरम पक्कम, ठीक है ना। तीसरा जो क्षेत्र है आपका स्थल है अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, ठीक है। अब ये कहाँ था, तो ये भी देखिए मद्रास, ठीक है, ये भी मद्रास के क्षेत्र में ही था। और इसलिए इसे मद्रास की, ठीक है ना, मद्रास संस्कृति स्थल भी कहा गया, मद्रास संस्कृति स्थल, ठीक है, स्थल भी कहा गया, ठीक है, मद्रास संस्कृति स्थल भी कहा गया। अब जो चौथा है वो काफी इंपॉर्टेंट से जी, ठीक है ना, बार बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आ ही जाता है। तो जो चौथा है वो है आपका भीम बेटिका, भीम बेटिका। तो ये आपका है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और इसकी क्या खासियत है, तो इसकी खासियत है कि गुफा चित्र का प्राचीनतम प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है, गुफा चित्र का प्राचीनतम प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है ना। चित्रकला का अगर कहीं से प्रथम साक्ष्य अगर प्राप्त हुआ है तो कहां से प्राप्त हुआ है, भीम बेटिका से हुआ है, ठीक है, भीम बेटिका से हुआ है। ये आपका क्या चौथा हो गया। पांचवा था सिंगरौली, पांचवा क्षेत्र है सिंगरौली घाटी, ठीक है, सिंगरौली।
तो ये आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है क्या, पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, यानी पूरा पाषाण काल से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स था, ठीक है ना, लगभग उसको हम लोगों ने देख लिया, उससे संबंधित स्थल को भी देख लिया, और भी अगर कुछ फैक्ट्स होंगे, ठीक है ना, तो उसको लास्ट में देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल, ठीक है ना, क्या देखेंगे, मध्य पाषाण काल। नंबर 2 मध्य पाषाण काल, लगता है मेडिसिन लेना ही पड़ेगा जी। मध्य पाषाण काल, देखिए तो मध्य पाषाण काल में हुआ क्या, तो इसमें देखिएगा कि इस समय मानव हथियार छोटे आकार के इस्तेमाल करने लगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या बदलाव आया, तो जो मानव था वो हथियार यानी कि उपकरण या हथियार ही कहिए जी, हथियार, क्योंकि जानवर के तो मारबे करता था एकड़ा से, हथियार छोटे आकार का इस्तेमाल करने लगा, जिसको बोला गया माइक्रोलिथिक, ठीक है, छोटे आकार का जो औजार इस्तेमाल करने लगा, ठीक है ना, इसको बोला गया, छोटे औजार को माइक्रोलिथिक, ठीक है, इस्तेमाल करने लगा। इस समय मानव सबसे प्रमुख कार्य क्या हुआ कि इसमें अंतिम संस्कार होना प्रारंभ हो गया, ठीक है, जैसे इसमें प्रमुख काम जैसे क्या हुआ था कि आग का खोज, तो इसमें एक प्रमुख काम यह हुआ कि इसमें मानव अंतिम संस्कार करने लगा, अंतिम संस्कार, ठीक है। अब सोचिए ना जी कि पूरा पाषाण काल में तो आग का आविष्कार हो ही गया, अब उसी आग का इस्तेमाल करके क्या सबों को जलाने का काम किया जाने लगा, ठीक है ना, अंतिम संस्कार किया जाने लगा। तो अब यहाँ पे भी तो आप सोचिएगा, बताइए तो सर, अभी तो जस्ट थोड़ा देर पहले आप बताए थे कि आग का उपयोग करना सीखा नव पाषाण काल में, आप यहाँ पे मध्य पाषाण काल में बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार कर रहा है, तो खाली बताइए कि अगवा का उपयोग खाली अंतिम संस्कार के लिए करते हैं, ठीक है ना, उसको उपयोग में थोड़े ना मुख्य रूप से देखेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसा सवाल आपके मन में उठे, इससे पहले ही बता दिए, क्योंकि ऑनलाइन है, ठीक है ना, अब ऑनलाइन सामने तो है नहीं, जस्ट पूछे जस्ट बता दिए, तो जहाँ तक कि हमको लगता है कि ये सवाल बन सकते हैं, तो उसको ठीक है ना हम ही आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए ये था मध्य पाषाण से, ठीक है ना, कुछ बातें, और इससे संबंधित भी कुछ क्षेत्र हैं, ऐतिहासिक क्षेत्र, उसको देख लेते हैं। तो मध्य पाषाण से संबंधित कुछ ऐतिहासिक क्षेत्र को अगर हम लोग देखें लेते हैं, क्षेत्र, ठीक है ना, या स्थल, क्षेत्र से अच्छा स्थल लिखिए, स्थल, ठीक है। अब इसका क्या क्या है, तो देखिए पहला इसमें है आपका, ठीक है, आदमगढ़, पहला है आपका आदमगढ़, ठीक है ना, आदमगढ़ ये आपका कहाँ है, ये आपका एमपी में है, ठीक है ना, कहाँ है, एमपी में है। और इसमें देखिएगा कि क्या होगा कि हाँ, इसमें पशुपालन भी होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, इसमें पशुपालन भी होना प्रारंभ हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा आपको क्लियर और कर दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि आदमगढ़, यहाँ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, तो आदमगढ़ हो गया, एक और जगह है, दोनों जगह से, ठीक है ना, वही चीज मिलता है, ठीक है, आदमगढ़, और एक था आपका दाइमाबाद, नहीं बागौर, हाँ बागौर, बागौर, ठीक है, बागौर था, दूसरा था आपका बागौर, ठीक है, और ये जो था आपका राजस्थान में था, कहाँ था, राजस्थान। दोनों जगह से क्या मिला है, तो इस दोनों जगह से मिला है आपको, ठीक है ना, कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, पशुपालन का प्राचीनतम प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है, आ रहा है समझ में, या कहिए प्रथम नहीं तो इतना भी समझिए, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, आ रहा है समझ में। तो ये थे आपका मध्य पाषाण काल। अब हम लोग आते हैं किस में, नव पाषाण काल में आएंगे, ठीक है ना, किस में आएंगे,
नवपाषाण काल में। तो चलिए इसको साफ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए इतना जगह है ना जी, इधर ही देख लेते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल, ठीक है। अब देखिए कि नवपाषाण काल में क्या क्या होगा। तो देखिए इसमें आपका इसको नवपाषाण काल या इसको कह सकते हैं उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। नवपाषाण काल या इसको उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, उत्तर पाषाण काल, ठीक है, भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिएगा कि अब जो मानव है वो अस्थाई होने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मानव जो है खाना बदोश जिंदगी छोड़ के क्या होगा, अस्थाई होगा। मानव का जो जीवन है, मानव का जीवन क्या होगा, स्थायी, ठीक है। अब अस्थाई क्यों होगा, क्योंकि यहीं पे कृषि का आविष्कार हुआ। यानी कृषि का आविष्कार मतलब कि कृषि करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि ये साथ ही मानव ने कृषि व पशुपालन भी, जैसे पशुपालन यहाँ भी था तो यहाँ भी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी रहा, ठीक है। क्या रहा आपका, पशुपालन प्लस कृषि, ठीक है, प्रारंभ, ठीक है। अब सोच के देखिए कि कृषि अगर कोई करेगा, अब खेती करके यहाँ कुछ फसल उगा के कहीं और चल देगा, क्योंकि एक दिन का तो है नहीं कि चलो सुबह में फसल लगाएं 2-3 घंटा बाद तैयार, उसमें समय लगेगा। तो उस समय लगने के लिए फसल की रखवाली करना होगा, तो उसके लिए वहीं रहना होगा। अब वहीं रहेगा तो ऐसा नहीं कि खुले में रहेगा, कुछ तो व्यवस्था करेगा। तो धीरे धीरे बुद्धि आया, तो धीरे धीरे झोंपर, जो भी झोपड़ी कह सकते हैं, या जो भी अपने हिसाब से जो भी उस समय का संसाधन था, जितना उसका, ठीक है ना, बुद्धि था, उस हिसाब से अपने रहने के लिए मकान बनाना, मकान मतलब पक्का वाला मकान नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, बनाना प्रारंभ किया। और खेत के आसपास ही रहने लगा, कृषि जहाँ करता था। तो जीवन इसका क्या हुआ, अस्थाई हो गया कि नहीं। तो ऑटोमेटिक इसका जीवन अस्थाई हो गया। अब अस्थाई हो गया तो वो भी वहीं पे है, तो पशुपालन भी आराम से कर सकता है। तो पशुपालन और कृषि साथ साथ यहाँ पे प्रारंभ हो गए, ठीक है ना। और इस काल में और एक क्या बात हुआ कि इसमें, इस काल में जैसे कि हर एक काल में कुछ ना कुछ क्रांतिकारी चीज हुआ। जैसे उसमें आग की खोज हुई, फिर मध्य वाला में देखिएगा अंतिम संस्कार हुआ। और इसमें क्या हुआ, कृषि तो प्रारंभ हुआ ही, और पहिए का भी खोज हो गया, यानी पहिए का आविष्कार। क्या हुआ, पहिए का आविष्कार, ठीक है। क्या हुआ जी, पहिए का आविष्कार हो गया। समझ में आ रहा है, पहिए का आविष्कार हो गया। सोच के देखिए कि आज जो आधुनिक विज्ञान जो टिका हुआ, जिस पे जितना औद्योगिकरण, वो दो चीज तो उसी समय मिल गया, आग और पहिया। सोच के देखिए, आज अगर आग और पहियों को, ठीक है ना, हटा के सोच के देखिए कि कभी भी विकास हो सकता है, क्योंकि विकास के लिए औद्योगिकरण चाहिए, उपकरण बनाने के लिए लोहा, हर चीज, तो उसके लिए आग चाहिए, ठीक है ना। जितना बड़ा मशीन सब लगा हुआ है, सब मशीन में क्या है, अगर पहिया नहीं रहे तो कुछ चलेगा, बैरिंग या जो भी, कहीं हम गाड़ी भी चला रहे हैं तो क्या उसमें बिना पहिया के चल रहा है। पहिया जो दिख रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके अंदर बैरिंग लगा हुआ होता है, जिसको पहिया के अंदर से लगा हुआ होता है, समझे, छोटे से छोटे। यानी पूरा जो टिका हुआ है एक तरह से एनर्जी, आग, क्या आग और पहिए पे टिका हुआ है, वो उसी समय, ठीक है ना, इसी पाषाण काल के दौरान ही खोज हो चुका था, ठीक है। अब देखिए, तो धीरे धीरे यहाँ पे लोग और भी ज्यादा क्या होंगे, विकसित होंगे, उनका सोच और भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित अगर स्थल की बात करें, तो इससे संबंधित, ठीक है ना, स्थलों की संख्या थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, इससे संबंधित स्थलों की संख्या ज्यादा है। तो देखिए इसके ऐतिहासिक अगर स्थल की बात करें, ऐतिहासिक स्थल, इसके जो ऐतिहासिक स्थल है वो कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो पहला है जो है बुर्ज होम, ठीक है, पहला है आपका
बुर्जहोम, ठीक है ना। पहला क्या है, बुर्जहोम। और ये जो बुर्जहोम है ये कहाँ है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ये कहाँ था, जम्मू एंड कश्मीर में था, ठीक है। यहाँ की खासियत क्या है, तो यहाँ देखिए प्रथम बार गर्त निवास का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है यहाँ पे आपका, गर्त निवास का प्रमाण। गर्त निवास का मतलब क्या हुआ, गड्ढे में निवास किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ रहा जी, गड्ढे में रहा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या हुआ, हड्डी का उपकरण मिला। यहाँ क्या मिला आपका, हड्डी का उपकरण यहीं से मिला, हड्डी का उपकरण, ठीक है ना। और क्या मिला कि इंसान के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिलता है, कि मानव के साथ कुत्ते को, ठीक है ना, कुत्ते को दफनाने का प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है। आ रहा है समझ में। उसके बाद चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब इसके आगे और भी कुछ है, ठीक है ना, स्थल उसको देखेंगे। इससे पहले बोर्ड को करते हैं साफ। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट आपको आता है स्थल वो है मेहरगढ़। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है मेहरगढ़। तो ये मेहरगढ़ कहाँ है, देखिए ये मेहरगढ़ आपका है पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ है, पश्चिमी बलूचिस्तान, ठीक है ना। ये आपका है पश्चिमी बलूचिस्तान। और यहां से क्या क्या प्रमाण मिले हैं, तो यहां पे देखिए जौ एवं गेहूं के, ठीक है ना, जौ एवं गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। जौ प्लस गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि प्रमाण मिला है, ठीक है। कहां से मिला है, यहीं से मिला है, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड इसका है लगभग 7000 ईसा पूर्व, 7000 BC, ठीक है। और नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो स्थल है वो आपका यानी कि मेहरगढ़ के बाद जो आएगा वो है कोल्डी हवा, ठीक है ना। कौन होगा, कोल्डी हवा, नाम तो सुने होंगे जी, यानी कि जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे। 3 नंबर में आइए कोल्डी हवा, ठीक है ना। अब इसके बारे में समझिए, कोल्डी हवा के बारे में समझिए। तो ये जो कोल्डी हवा है ये आपका बेलन क्या में थोड़ा सा होता है जी, ठीक है ना। एक्चुअली थोड़ा सा कभी कभी दिमाग से स्लिप कर जाता है, ठीक है ना। तो ये हाँ बेलन से याद आया, ये बेलन नदी घाटी का क्षेत्र था। बेलन नदी घाटी का क्षेत्र, ठीक है ना। क्या था, बेलन नदी घाटी का क्षेत्र। और ये कहां पड़ता है, ये था आपका मिर्जापुर यूपी में, ठीक है। और यहां पे देखिए चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिला है। कोल्डी हवा से क्या मिला है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण, ठीक है ना। यानी कि धान के खेती का या चावल के यहीं से आपको मिलता है, कहां से, कोल्डी हवा से मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो कितना, 6000 BC, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्थल पे,
अब देखिए बाबू, इस सब में समझाने लायक क्या ही समझाइए, सब फैक्ट्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको आपको याद करना ही होगा, ठीक है। अब आइए फोर्थ स्थल, वो आपका हो जाएगा, ठीक है, चौपो मांडी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, सॉरी चौपानी मांडी होगा, चौपानी मांडो। तो देखिए ये जो चौपानी मांडो है, ये आपका कहाँ होगा, तो इसका सेम एड्रेस है, यानी कि सेम एड्रेस मतलब क्या, यही होगा, बेलन नदी घाटी मिर्जापुर यूपी, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी क्या होगा, बेलन नदी घाटी मिर्जापुर यूपी। और इसमें यानी कि मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है ना, इसमें क्या मिला है, मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। पांचवा चिरांद, ठीक है, तो चिरांद में क्या था, तो यहां देखिए हड्डी के उपकरणों का ढेर मिला, हड्डी के उपकरण का ढेर, यानी कि हड्डी के उपकरण का एकदम ढेर अंबार लगा हुआ था, हड्डी के उपकरणों का ढेर, ठीक है, हड्डी के उपकरणों का ढेर था। अब एक लास्ट स्थल जो था वो है आपका, ठीक है, वो है गुफा कराल, ठीक है ना, क्या है, गुफा कराल, ये कश्मीर के, ठीक है ना, नवपाषाण कालीन स्थल है, तो ये गुफा कराल, गुफा कराल, ठीक है, यानी कि नवपाषाण कालीन अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो ये था आपका क्या, पाषाण काल। लेकिन देखिए पाषाण काल में इसको तीन कालखंड में बांटा था नवपाषाण काल तक, लेकिन एक चौथा भी है ताम्रपाषाण काल, चौथा भी क्या है, ताम्रपाषाण काल, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए ताम्रपाषाण काल को, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं। देखिए ताम्रपाषाण काल का मतलब क्या हुआ, तांबा प्लस पाषाण यानी कि पत्थर, ठीक है। तो एक देखिए जब धातु का खोज हो गया, तांबा का सर्वप्रथम बताए थे, धातु में सबसे पहले किसका खोज हुआ, तांबा का, और पत्थर का तो भाई पहले से ही लोग उपकरण बना ही रहा था। तो एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि ये लोग दोनों का इस्तेमाल होने लगेगा, यानी उस कालखंड में अब पत्थर के साथ साथ तांबा का भी इस्तेमाल होने लगा उपकरण के लिए, ठीक है ना, या बर्तन या कोई चीज के लिए। अब पत्थर और तांबा का उपयोग साथ साथ चलने लगा, तो क्या उस कालखंड को हम लोग ताम्रपाषाण कालखंड नहीं कहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ताम्रपाषाण काल, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे जी, ताम्रपाषाण काल। क्लियर है, आ रहा है समझ में, उसको बोलेंगे ताम्रपाषाण काल, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स है, ठीक है ना, उसको भी जान लीजिए। देखिए कि मानव जो खेती करना प्रारंभ किया है उस 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के बीच करना प्रारंभ किया, ठीक है ना। तो मानव ने जो खेती करना प्रारंभ किया है, खेती करना जो प्रारंभ किया है 7000, ठीक है ना, बीसी में, कहा क्या, तो पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वतों के बीच में किया है, ठीक है ना, कहा किया, तो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच में, मान लीजिए ये एक पहाड़ी है और ये एक पहाड़ी है, मान लेते ये सुलेमान पहाड़ी है, किरथर पहाड़ी, और इसके बीच का क्षेत्र में क्या किया, कृषि किया, ठीक है, प्रारंभ किया, आ रहा है समझ में। और जो पहला कृषि किया वो क्या, जौ और गेहूं, जौ और गेहूं, समझ में आ रहा है कि नहीं, जौ और प्लस गेहूं। और ऐसे भी देखिएगा प्रथम अगर कृषि अगर पूछे या फसल पूछे तो क्या होगा, जौ ही होता है, ये प्रश्न अगर पूछे तो, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका खत्म होता है
क्या? पाषाण काल।